क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके बाद पछताना पड़ा? या कभी किसी छोटी सी बात पर इतना परेशान हो गए कि पूरा दिन खराब हो गया? हमारी जिंदगी ऐसी ही भावनाओं के जाल में अक्सर उलझी रहती है। आज की कहानी में हम गौतम बुद्ध के ज्ञान से सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखकर हम जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका सीखना चाहता था। वह व्यक्ति क्रोध और निराशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का उपाय ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था। वह एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य भोज तैयार किया था। भोज के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह घृणा से भर गया और अपने सेवक को आदेश दिया कि वह उसके लिए सूप का एक और कटोरा ले आए। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह सिर्फ एक छोटी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने दें। आपका मूड उस मक्खी से नहीं खराब हुआ, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया से खराब हुआ। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें आप पर हावी न होने दें। राजा ने इन शब्दों में ज्ञान को समझा और उसी दिन से अपने राज्य में वापस चला गया। उन्होंने तब से उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उनकी भावनाओं को भड़काती थीं। उन्होंने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रख सकते थे और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और निराशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और विचारपूर्वक उनका जवाब देने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह गुस्सा हो जाता और ऐसी बातें कह देता जिससे बहस और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थीं और वह बदलना चाहता था। उन्होंने सचेतनता और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। उन्होंने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता था जो आम तौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती थी, तो वह पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का आकलन ध्यानपूर्वक करता और पहले सोचकर जवाब देता। शुरुआत में माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अभी भी गुस्सा और निराश होता था, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता रहा, वह पीछे हटता जाता और आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया नहीं करता था। उसने पाया कि उसकी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान होता जा रहा है। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके संबंधों में सुधार हुआ है। वह अब बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करता था। इसके बजाय वह शांत और सोच समझकर बातचीत करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली।
एक दिन माइकल का दोस्त सलाह लेने उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे दिलासा और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसका धन्यवाद किया और कहा, तुम हमेशा वही कहते हो जो कहना चाहिए। तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। बस मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है और उन्हें मुझ पर हावी नहीं होने दिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और अपने समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने दोस्त को भी इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाना जाने लगा। वह आसानी से कठिन परिस्थितियों को संभाल सकता था और लोग उसकी ताकत और लचीलेपन के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। वह सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करता रहा। उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास होता है। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। इसमें अभ्यास और धैर्य लगता है, लेकिन इनाम इसके लायक होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक पूरा जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी का सार यह है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम शायद यह नियंत्रित न कर पाएं कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम सचेतनता और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर जवाब देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारे कल्याण और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। ये थी कहानी क्रोध पर काबू पाने की। हमने देखा कि राजा और माइकल की तरह ही हम भी अपनी भावनाओं को समझकर उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर सोच सकते हैं। गुस्से या निराशा में कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा ब्रेक लेना फायदेमंद होता है। ये छोटा सा बदलाव हमारे रिश्तों, हमारे फैसलों और हमारी खुशियों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि अपनी भावनाओं को दबाना भी ठीक नहीं। उन्हें स्वीकारना जरूरी है, लेकिन उन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगली बार जब भी गुस्सा आए तो ये कहानी याद रखें और गहरी सांस लेकर शांत रहने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि थोड़े से धैर्य से आप कितना बेहतर महसूस करेंगे।